All those people out there preparing to give IELTS speaking test, ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी डूज एंड डू नॉट्स, डोंट्स ऑफ IELTS स्पीकिंग। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी फेयर्स की बात करूंगी जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये एग्ज़ाम देते हुए। तो शुरू करते हैं डूज से, थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने अपनी वॉइस को कंट्रोल करना है, अपनी स्पीकिंग स्पीड को कंट्रोल करना है, प्रोनंसिएशन के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, एक्सेंट पे इतना फिक्र नहीं करनी। देखिए, एक्सेंट होता है एक रीजन पे बेस्ड कि एक सर्टन कंट्री के लोग किस तरह से बोलते हैं या एक सर्टन रीजन के लोग किस तरह से बोलते हैं। प्रोनंसिएशन होता है आर्टिकुलेशन ऑफ दैट वर्ड, यानी कि उस वर्ड को जब आप बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं। कि अगर आप फ्रॉम कहना चाह रहे हैं तो आप वो फ्रॉम ही कहें और फॉर्म ना कह दें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेंट की जगह प्रोनंसिएशन पे फोकस करना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नेचुरल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जस्ट बी योर सेल्फ। And when I say be yourself, I will also towards the end of the video give you techniques and tips कि आप किस तरह से अपना वो जो कॉन्फिडेंस है और वो जो घबराहट है आप वो उसको ख़त्म कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो है प्रैक्टिस करनी है आपने लिसनिंग की। अब लिसनिंग मतलब क्वेश्चंस लिसन करने की। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। और जब आप गुड लिसनर होंगे तभी आपको समझ आएगी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस टेंस में पूछा गया है और आपने जवाब किस टेंस में देना है। तो ग्रामर को रखना है अपने जहन में बहुत ज़्यादा। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सिनोनिम्स। देखिए, IELTS के हर स्किल में मैं सिनोनिम्स पे बहुत जोर देती हूँ। सिनोनिम्स आपने प्रैक्टिस करना है, यूज़ करना। अब सिनोनिम्स जो भी वर्ड्स हैं, जो डेड वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहना चाहते हैं बिग तो उसको आप इनॉर्मस, जाइगेंटिक कह सकते हैं। सो थिंक अबाउट दोज वर्ड्स जो कि बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उनको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डेफिनेटली डू to prepare for your IELTS speaking test. अब हम बात करते हैं do nots की, the don'ts of IELTS test. So no, a big no to all these things. The first important thing is your fear. Overcome your fear. ये जो हमें घबराहट है कि जी हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, हमें वोकैबुलरी नहीं आती, हमें इडियम्स नहीं आते, हम किस तरह से IELTS का स्पीकिंग टेस्ट देंगे, तो प्लीज़ I will talk to you about the strategies जो आपको हेल्प करेंगी इस वाले फेयर को ओवरकम करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में। देखिए, जो वोकैबुलरी है, ये जो लोग कहते हैं कि जी हैवी वर्ड्स, बहुत ही मुश्किल वोकैबुलरी होनी चाहिए, ये गलत एक्सपेक्टेशन है, सेल्फ क्रिएटेड एक्सपेक्टेशन है। IELTS स्पीकिंग के लिए या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी स्पीकिंग टेस्ट के लिए वोकैबुलरी सिंपल भी हो सकती है। सिर्फ की क्या है, डेड वर्ड्स। अब वोकैबुलरी का मकसद आपको जिस वक्त मैं बैंड्स दिखाऊंगी उस पर भी मैं इस पर ज़्यादा क्लैरिफाई कराऊंगी अपनी अगली वीडियो में कि वोकैबुलरी का मकसद ये नहीं है कि आप इडियम्स की भरमार कर दें, लेकिन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का जो है वो एम्फसाइज किया गया है, जिसका मतलब है नेचुरल वे में जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने वर्ड्स बोलते हैं। कितनी दफ़ा आप एक्सप्रेशंस रोज़ कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं? सिंपल इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आप 3-4 अगर आप समझते हैं कि आप याद करना चाहें तो बेशक वो कर सकते हैं, लेकिन बम्बार्ड करने की या बड़े बड़े लफ्ज़ याद करने की या रट्टे लगाते जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई वोकैबुलरी की बात। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी जो एग्ज़ामिनर थे वो तो जी बिल्कुल स्माइल भी नहीं कर रहे थे और मेरी तरफ देख भी ज़्यादा नहीं रहे थे और कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते जा रहे थे अपने नोट्स। तो वो आपका हेडेक नहीं है। स्माइल करें एग्ज़ामिनर स्माइल ना करें, एग्ज़ामिनर आपको देखें ज़्यादा, आपसे आई कांटेक्ट ज़्यादा मेंटेन करें या नीचे अपना कुछ ना कुछ नोट्स स्क्रिबल करें, दैट इज़ नॉट योर हेडेक।
क्योंकि एग्जामिनर्स आपको सुन रहे होते हैं और स्पीकिंग का टेस्ट रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उन्होंने अपने आपके सुनते हुए आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट कि वो आपके साथ आई कांटेक्ट कितना मेंटेन कर रहे हैं, कौन से सेक्शंस पे वो आपको ज़्यादा देख रहे हैं। रिमेंबर द की इज़ यू हैव टू बी योरसेल्फ, ठीक है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ये भी सुनती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि जी हम जो है फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे मर्ज़ी ड्रेसअप होके चले जाएं, उन्होंने हमें कौन सा देखना है। देखें, अब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, तो अच्छा सा कॉन्फिडेंट तभी आप लगेंगे जब आप स्मार्टली ड्रेसअप होंगे। तो ड्रेसअप वेरी स्मार्टली व्हेन यू गिव योर आईएलटीएस टेस्ट। अब हम बात करते हैं फियर्स की, उन चीज़ों की जिससे हम घबराते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो अगर तो आप समझ रहे हैं कि जी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी प्रोफिशेंसी नहीं है, आप में इतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज से ही आपने रीडिंग अलाउड शुरू करनी है। कोई भी चीज़ लेके, मैगज़ीन, आर्टिकल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, ज़ोर से बुलंद आवाज़ में उसको पढ़ें। रीडिंग अलाउड, राइट, रीड अलाउड। अब जब आउट लाउड रीडिंग आप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी आवाज़ को खुद सुनते हैं। अब जिस वक्त आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे उसको आप रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद उसको दोबारा से सुनें। दोबारा से सुनने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी आवाज़ में ये पता चलेगा कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरा कोई ऐसा वर्ड जो मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा, कहाँ पे मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलेगा और आप सबकॉन्शियसली अपनी वोकैबुलरी भी बिल्डअप कर रहे होंगे, ठीक है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त आपने रिकॉर्ड कर लिया, आप उसको सुनने लग गए, अपने आप से स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आस्क सिंपल क्वेश्चंस। If I have to take someone to my favorite city, who will it be? अपने आप से पूछे, and then say, why would I like to take that person to that city? What is so important in that city? What is one thing that I like in that city? इस तरह से छोटे छोटे questions अपने आप से पूछना शुरू करें। Another important tip here is that make a list of at least 5 to 6 transitional words या connecting words जिसको हम कहते हैं। अब connecting words क्या होते हैं? And की जगह आ जाते हैं, moreover, furthermore, या और भी बहुत लिस्ट है इसकी, thus, therefore, hence, simultaneously, so nonetheless, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो इनमें से सिर्फ आप 5 या 6 वर्ड्स की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स की लिस्ट आपने बनानी है, 2-3 इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, जिस तरह सबसे आसान जो है वो है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये तो हर किसी को ही आता होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो 3 से 4 आपने इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस या इडियम्स जिसको कहते हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस ही मैं कहूँगी इडियम्स, और 5 से 6 आपने बना लेनी है ट्रांजिशनल वर्ड्स यानी कि कनेक्टिंग वर्ड्स की लिस्ट। बस अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रैटेजीज, बैंड्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप अपने लिए अपना स्पीकिंग टेस्ट आसान बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए उन तमाम लोगों के साथ जिनको बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से। कमेंट करें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखें जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, और मिलते हैं वेरी सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। I will be explaining all the strategies that you require to give your IELTS exam, speaking exam. See you all very, very soon. Till then, stay blessed, stay happy, and always, always believe in yourself.